राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आज आपको गुप्त नवरात्रे की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। तो इस तरह से पूजा की जाती है। आप देख लीजिए क्या क्या सामग्री लगती है वो देखिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रे किसी को भी पता नहीं होते, इसलिए कोई व्रत नहीं रखता है गुप्त नवरात्रों का। तो आप इस तरह से गुप्त नवरात्रे कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रे जैसे कि साल में 2 बार आते हैं, और एक माघ के महीने में, एक आषाढ़ के महीने में आता है। तो ये जो पूजा है ये किसी को बताकर नहीं की जाती। इसमें हमें 10 विद्या या सिद्धियां प्राप्ति करनी हो तो हम इस तरह से गुप्त करके, पूजा करके, व्रत करके हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा विधि करनी होती है। तो आप सुहाग की सामग्री आप पहले नवरात्रे को भी चढ़ा सकते हैं, या बीच में किसी भी नवरात्रे में एक दिन आप अर्पित कर सकते हैं माता को सुहाग की सामग्री। जिस तरह ये सुहाग की सामग्री है, इस तरह से आप सुहाग की सामग्री आप अर्पण कर सकते हैं किसी भी दिन नवरात्रे में, क्योंकि ये नवरात्रे 22 तारीख से 30 जनवरी तक रहेंगे। तो 22 जनवरी 2023 में ये नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 30 जनवरी तक ख़त्म हो जाएंगे। तो इसे गुप्त नवरात्रे कहते हैं। और ये चौकी जो है, आप ये ऐसी जगह लगाइए कि जो भी आपके घर में कोई आता जाता हो तो उसकी नज़र ऐसे ना पड़े, क्योंकि ये गुप्त हैं तो इसे छुपाकर ही की जाती है। तो इस तरह से हमें गुप्त नवरात्रे करने हैं, और गुप्त नवरात्रों में किया गया व्रत का फल हमें बहुत ही लाभ देता है। तो इस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आप कलश रख के भी पूजा कर सकते हैं और बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। और नवरात्रि है तो कलश स्थापना तो ज़रूर से करनी चाहिए, तो आप ज़रूर से कीजिएगा। हाँ, अगर ज्वारे के ऑप्शन है, अगर आप ज्वारे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप बिना ज्वारों के भी पूजा कर सकते हैं। और आप आज के दिनों में नव देवी स्वरूपों का भी पूजा कर सकते हैं। और हमेशा 9 दिनों में 9 रूप के दुर्गा की कहानियाँ भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से सुनते हैं कथा, हर रोज़ के रोज़ ऐसे कथा सुननी है। जब भी आप कथा सुने या कहानी सुने तो हाथों में फूल लेने के बाद करने चाहिए। तो इस तरह से हमें हाथों में फूल लेना है। फूल लेने के बाद इस तरह से कहानी सुनने के बाद ये फूल यहीं पे हम ऐसे चढ़ा देंगे। इस तरह से हमें कथा सुननी होती है। कथा सुनने के बाद हम नवरात्रों का उद्यापन भी करेंगे। उद्यापन विधि में आपको बाद में बताऊंगी। जिस तरह हम प्रकट नवरात्रे बोलते हैं, जो चैत्र और शरद नवरात्रे आते हैं हम प्रकट उसे बोलते हैं। तो हम जिस तरह लड़कियों को जिमाते हैं उसी तरह से हम छोटी कन्याओं को भी जिमाएंगे। तो इस तरह से हमारी उद्यापन विधि भी होती है। उद्यापन विधि की वीडियो मैं आपको बाद में दे दूँगी। तो इस तरह से हमें 9 दिनों तक पूजा करनी है। ये पूजा आप सुबह शाम में कर सकते हैं। और अगियारी माँ के सामने ज़रूर कीजिएगा। दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर 2 समय नहीं कर सकते तो आप एक समय ज़रूर कीजिए। एक समय अगियारी ज़रूर कीजिए माँ जी के सामने। इस तरह से आप गोबर के उपले ले लें और उपलों को सुलगा कर कपूर जलाने के बाद जो भी आपने भोग में अर्पित किए हैं वो अग्नि में डालकर अगियारी करना है। इससे माँ ज़्यादा खुश हो जाती है और उनका भोग भी स्वीकार हो जाता है। तो इस तरह से हमें इस तरह से पूजा अर्चना करनी है और इस तरह से अगियारी करते रहना है माँ के सामने। और ये आपने सुबह उठने के बाद, सभी नहान स्नान करने के बाद ये पूजा की जाती है सुबह में। तो आप सुबह 11 बजे से 12 बजे से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है। और शाम के समय ज़रूर से पूजा करनी है, सूर्य ढलने से 45 मिनट के बाद। या आप पहले भी कर सकते हैं, जब सांझ वेला होती है, गोधूली वेला होती है, उस समय भी आप इस तरह से चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं। अगर आप डेली इस तरह नहीं पूजा कर सकते तो घी का दीपक तो माँ के सामने जला ही सकते हैं। तो इस तरह से हमें दीपक जलाना है। और भोग में आपने बताशे और लौंग का जोड़ा रोज़ चढ़ाना है। और पंचमेवा का भोग आप रोज़ लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई भी मौसमी ऋतु फल हो वैसे आप अर्पित कर सकते हैं। तो कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे उन सभी को लाभ होगा जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और उन तक पहुँचाइए जो गुप्त नवरात्रे के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो इस तरह से हमारे गुप्त नवरात्रे हैं और कल से शुरू हो रहे हैं। तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए और माता की कृपा सब पर बनाए रखे।
और इस तरह से आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि कोई भूल चूक गलती हो जाए तो क्षमा याचना जरूर मांगनी है। और आप ये व्रत आप नीरा जल रख सकते हैं या फिर फलाहारी भी रख सकते हैं, वो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से रख सकते हैं। और संकल्प ले सकते हैं कि आप कितने दिनों तक पूजा करेंगे और किस तरह के करेंगे पूजा और किस तरह से नहीं कर सकते। इस तरह से हमें संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद ही हमें पूजा शुरू करनी है, व्रत शुरू करने हैं। और इस तरह से अगर आप स्टार्टिंग के व्रत नहीं रख सकते शुरू के, तो लास्ट के 2 रख के उद्यापन कर सकते हैं, जिस तरह हम प्रकट नवरात्रों में करते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रे हैं, साल में 2 बार ही आते हैं, माघ महीने में और आषाढ़ महीने में। तो इस तरह से हमें नवरात्रे शुरू करने हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो और जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और राधे राधे जरूर बोलिएगा।